हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंट्रोडक्शन सीरीज में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में फोर्थ वीडियो में हमने देखा था प्री शिपमेंट पोस्ट शिपमेंट, जिसमें हमने देखा था दोनों पार्टीज कैसे कनेक्ट होती हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स कौन से स्टेज पे आते हैं। उस वीडियो में मैंने आपको एक बात बताई थी, इनकोटर्म्स। इनकोटर्म्स एक शॉर्ट फॉर्म है इंटरनेशनल कॉमर्शियल टर्म्स, जिसके बारे में हम इस वीडियो में समझेंगे। देखिए, इनकोटर्म्स यूज़ होता है काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स में। उसमें एक डॉक्यूमेंट जिसका मैंने पहले भी बताया वो था सेल्स कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। सेल्स कॉन्ट्रैक्ट में जब भी बायर एंड सेलर बात करते हैं तो वो प्राइस ऐसे कोट करते हैं, FOB मुंद्रा पोर्ट, FOB नावाशेवा पोर्ट, FOB चेन्नई पोर्ट। तो इसका मतलब क्या होता है वो आपको समझना है। यूजुअली इनकोटर्म्स एक सिंपल वर्ड्स में डिलीवरी टर्म्स है। इनकम टर्म्स को यूज़ करने से तीन चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। फर्स्ट है टास्क, सेकंड इज कॉस्ट एंड थर्ड इज रिस्क। अब इनकोटर्म्स बनाया किसने है? इनकोटर्म्स बनाया है इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ICC ने। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 1919 में ICC करके एक ऑर्गेनाइजेशन थी, उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। एक क्लियर मोटो था कि भाई वर्ल्ड वॉर के बाद अगर सब देश को इकट्ठा करना है तो एक कॉमन प्लेटफॉर्म, कॉमन रूल्स लेके आने हैं। तो ICC का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। आज ICC में 40 मिलियन प्लस मेंबर्स हैं, बराबर, जो ऑलमोस्ट 170 कंट्रीज़ में फैले हुए हैं। ICC एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है एक्सपोर्टर इंपोर्टर्स के लिए, जो बहुत सारे रूल्स बनाता है। उसमें उन्होंने एक जो बनाया है दैट इज़ इनकोटर्म्स। ये रूल्स यूज़ कहाँ होते हैं? ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सेल्स कॉन्ट्रैक्ट में। इससे क्या होता है, क्लैरिटी मिलती है दोनों पार्टी के बीच में। सेल्स कॉन्ट्रैक्ट बनाने से फ्यूचर में होने वाले कोई भी डिस्प्यूट्स को कोर्ट में जाके परमिशंस मिलती है, कोर्ट में उस केस के अगेंस्ट फाइट्स किया जाता है। तो सेल्स कॉन्ट्रैक्ट में भी कंपलसरी हमको इनकोटर्म्स जो है वो यूज़ करने होते हैं। जब हम ये यूज़ कर लेते हैं तो पहला सबसे क्लियर होता है, इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, दैट इज़ टास्क, किसको कितना क्या काम करना है। दूसरा होता है कॉस्ट, किसको कितने खर्चे जो है वो बेयर करने हैं, एंड उसके बाद किसको जो है वो खर्चे किसके ऊपर ट्रांसफ़र होंगे। एंड थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है रिस्क। एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको बताऊं, हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे कि अमेज़ोन से कुछ शॉपिंग करते हैं तो हम लोगों को एक पेमेंट का ऑप्शन आता है। एक होता है आप ऑनलाइन पेमेंट करो, एंड एक होता है कैश ऑन डिलीवरी, जिसको हम बोलते हैं COD। बस जो कैश ऑन डिलीवरी है, ऐसा ही कुछ होता है इनकोटर्म्स का। कैश ऑन डिलीवरी में हम क्या करते हैं, हम अमेज़ोन में ऑर्डर प्लेस करते हैं, यानी हम टेक्निकली ऐसा बोल रहे हैं कि मेरे घर पे या मेरी ऑफिस पे आप मटेरियल पहुंचा दो, मैं उस मटेरियल को एक बार चेक कर लूँगा, अगर वो सही होगा तो मैं जो है वो पेमेंट करूँगा। तो इस कैश ऑन डिलीवरी में तीन चीज़ें क्लियर हो रही है। आप पैसा कब देंगे? जब आपको मटेरियल मिल जाता है। डिलीवरी आपको कहाँ पे मिलेगी? आपके घर पे या ऑफिस पे। अगर ट्रांसपोर्टेशन के दरमियान अमेज़ोन के वेयरहाउस से हमारे घर तक लेट से कोई रीज़न से मटेरियल ख़राब हो जाता है तो वो रिस्क उस ट्रांजेक्शन का जो है वो अमेज़ोन के ऊपर है। तो टास्क क्लियर हुआ, अमेज़ोन आपके घर पे अपने डिलीवरी पार्टनर से पहुंचाएगा। रिस्क क्लियर हुआ, एक बार मटेरियल आपको दे दिया, फिर उसका रिस्क कंप्लीट हुआ एंड आपका रिस्क स्टार्ट हुआ। एंड कॉस्ट क्लियर हुई कि भाई ट्रांसपोर्टेशन आपके घर तक पहुंचाने का सारा खर्चा जो है अमेज़ोन का है। सिमिलरली फ्रेंड्स, ICC के द्वारा ये रूल्स बनाए गए हैं। इनकोटर्म्स जो सेल्स कॉन्ट्रैक्ट, कॉमर्शियल इनवॉइस, BL, LC, काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स यूज़ होते हैं जिसमें ये तीन चीज़ें जो हैं वो क्लियर होती हैं। तो अब आप स्क्रीन पे जो देख रहे हैं, अभी आपको एक शीट दिख रही होगी जिसमें आपको अलग अलग वर्ड्स दिख रहे होंगे। मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। लेफ्ट साइड में जो आप देख रहे हैं वो है सेलर्स फैक्ट्री। फैक्ट्री से मटेरियल निकलता है। फिर आप सेकंड स्टॉपेज देख रहे हैं, छोटे आइकन से, जिसमें दिख रहा है कैरियर, या बाई रोड फैक्ट्री से पोर्ट तक आ रहा है, बाई ट्रेन ICD से मटेरियल आ रहा है, लोकल एयर कार्गो से मटेरियल मंगवा रहे हैं, या हम लोकल शिप से लोकल पोर्ट तक पहुंचा के फिर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो पहला जो आप देख रहे हैं वो है सेलर्स फैक्ट्री, वहाँ से मटेरियल निकला बाई कैरियर। फिर आप थर्ड देख रहे हैं इस स्क्रीन में, अलोंग साइड शिप। अलोंग साइड मतलब होता है शिप के बाजू में।
जो पोर्ट होता है उसके बाजू में जो एरिया होता है उसको टर्मिनल बोलते हैं। जैसे कि हम रेलवे स्टेशन पे जाते हैं तो एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे ट्रेन आती है, हमको पता है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे ये ट्रेन आएगी। ऐसे ही हम लोग उस पोर्ट के टर्मिनल पे मटेरियल रख के आएंगे, शिप पे नहीं रखेंगे, वेसल पे लोड नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, वो मटेरियल जो है वो उस टर्मिनल तक रखेंगे। तो आप जो अभी स्क्रीन पे देख रहे हो वो थर्ड है अलोंग साइड शिप। फोर्थ आप जो देख रहे हो एंकर का सिंबल है जिसको हम ऑनबोर्ड, जिस पे लिखा हुआ है ऑनबोर्ड। जैसे कि कंटेनर को हमें शिपिंग लाइन को देना है, इसके लिए उसको ऑनबोर्डिंग प्रोसेस बोलते हैं। अब आप देखेंगे एक छोटा सा वेसल शिप का फोटो है। ये जो फोटो है ये वेसल की जर्नी स्टार्ट हुई जिसको बोला जाता है ओशियन वॉयेज। ऑन बोर्ड से सामने वाले पोर्ट तक, ऑन अराइवल तक वेसल अपनी जर्नी करता है जिसको बोला जाता है ओशियन वॉयेज। एंड इसका शिपिंग लाइन हमसे चार्ज लेती है ओशियन फ्रेट। जैसे ही सामने वाले पोर्ट पे पहुंचा, अब मटेरियल जो है वो वापस सामने वाले पोर्ट के टर्मिनल पे उतारा जाता है। वहाँ से अब मटेरियल या बायर के डिस्क्राइब डेस्टिनेशन पे जाता है या बायर के खुद के वेयरहाउस पे जाता है। तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे लेफ्ट साइड में 4 आइकन्स हैं, फैक्ट्री, कैरियर, अलोंग साइड शिप, ऑन बोर्ड। वेसल निकलता है, सामने वाले साइड जो है वहाँ पे भी 4 आइकन्स दिख रहे हैं, ऑन अराइवल, अलोंग साइड शिप, डेस्टिनेशन एंड वेयरहाउस। तो ये 4+4 4 डेस्टिनेशन है। अब जब दोनों पार्टीज बात करती हैं, आप इसी स्क्रीन पे देखिएगा तो आपको ध्यान आएगा कि नीचे राइट से नीचे 3 अलग अलग पैटर्न्स दी हुई है। पिंक कलर का आप देख रहे हो सेलर्स ऑब्लिगेशन, जो डिस्क्राइब कर रहा है सेलर यानी कि एक्सपोर्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेकंड जैसे आप देख रहे हो बायर्स ऑब्लिगेशन यानी कि ब्लू कलर में वो इंपोर्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड थर्ड है ट्रांसफर ऑफ रिस्क। अब आप स्क्रीन पे देख रहे हो टोटल 11 इनकोटम्स है, एक्सवर्क्स, FCA, FAS, ये टोटल आप गिनेंगे तो 11 है। तो अगर मैं पहला आपको समझाऊं जिससे आपको बाकी सब सरलता से समझ में आ जाएंगे, पहला है जिसको शॉर्ट में बोला गया EXW। आप देखेंगे तो जो सेलर्स ऑब्लिगेशन है वो सिर्फ एंड सिर्फ फैक्ट्री तक है। ऑब्लिगेशन यानी जवाबदारी, सब कुछ लोडिंग करने का वो। तो एक्स वर्क्स में एक्सपोर्टर सिर्फ एंड सिर्फ रिस्पॉन्सिबल है उसकी फैक्ट्री तक, यानी कि फैक्ट्री से वो मटेरियल डिस्पैच कर देगा, फिर वो बायर कैसे भी करके लेके जाए। प्राइस जो है वो फैक्ट्री तक के रहेंगे। अब ब्लैक डॉट देख रहे हैं ट्रांसफ़र ऑफ रिस्क। हम छोटे थे, कबड्डी खेलते थे, कबड्डी में एक टीम जो है वो दूसरे टीम के मेंबर को पकड़ती थी, जो टीम वाला होता था दूसरे अपने टीम मेंबर को खो बोलता था, राइट। ऐसे ही एक्सपोर्टर जब कंटेनर ट्रक पे लोड कर देता है, अपनी फैक्ट्री से निकाल देते हैं, तो उसने खो बोल दिया इंपोर्टर को। वो क्या कर रहा है, मेरा मटेरियल जो है वो अब मैंने तुझे सौंप दिया है, मेरी जवाबदारी ख़त्म। तो इसको एक्स वर्क्स बोला जाता है। एक्स वर्क्स में क्या टास्क क्लियर हो रहा है, एक्सपोर्टर की जवाबदारी सिर्फ एंड सिर्फ फैक्ट्री तक। एक बार फैक्ट्री में मटेरियल डिस्पैच हो जाता है, एक्सपोर्टर की जवाबदारी ख़त्म। अब आप ब्लैक डॉट देख रहे हैं कैरियर से सामने वाले के वेयरहाउस तक, तो यहाँ तक का सारा एक्सपेंस जो है वो इंपोर्टर का। एंड ब्लैक डॉट दिखा रहा है ट्रांसफर ऑफ रिस्क, के फैक्ट्री से मटेरियल निकला फिर सारा रिस्क जो है वो इंपोर्टर का। तो इस तरह से ICC ने ये एक डिफाइन करा हुआ है इनकोटम्स। ऐसे 11 इनकोटम्स है, बट जो सबसे कॉमन इनकोटम्स है वो पहला जो हमने अभी देखा दैट वाज एक्स वर्क्स। उसके बाद FOB, आपको प्रोनाउंस भी FOB करना है। FOB यानी होता है फ्री ऑन बोर्ड। आप इसमें देखेंगे स्क्रीन पे तो फैक्ट्री से मटेरियल निकला, कैरियर के थ्रू लोकल पोर्ट तक गया। लोकल पोर्ट पे जब भी वेसल आता है तो कंटेनर को हमें क्या करना है, ऑन बोर्ड। तो ये 4 प्लेसेस तक का टास्क, कॉस्ट एंड रिस्क ये एक्सपोर्टर के साइड होगा। जैसे ही कंटेनर ऑन बोर्ड हो गया तो वो टास्क जो है वो ख़त्म, रिस्क जो है वो ख़त्म एंड कॉस्टिंग भी जो है वो ख़त्म। अब वो टास्क, कॉस्ट एंड रिस्क जो है वो इंपोर्टर के साइड आ जाता है। तो FOB बहुत ही कॉमन एक इनकोटम में जो चलता है। FOB में प्राइस कोट करना है। अब आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई मुझे मुंद्रा पोर्ट तक पहुंचाना है, वहाँ तक का सारा खर्चा, वहाँ तक का सारा रिस्क,
एंड वहाँ तक का सारा काम जो है वो मेरा। तो FOB मुंद्रा पोर्ट, तो उसका ये मतलब होता है। कई बार इंपोर्टर हमको बोलता है कि भाई मुझे FOB में नहीं, मुझे CFR में काम करना है। तो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं CFR है। CFR में आप देखेंगे तो जो पिंक कलर है वो ऑन बोर्ड से लेके ऑन अराइवल तक थोड़ा सा एक्सटेंड हुआ है। इसका मतलब क्या होता है कि ये कॉस्ट एंड फ्रेट, यानी कि सारा जो भाड़ा है, ओशियन फ्रेट जो है, वो भी कौन पे कर रहा है? इंपोर्टर के बिहाफ पे एक्सपोर्टर पे करेगा। एक्सपोर्टर वो फिलहाल पे कर रहा है, बट वो इंपोर्टर से बाद में इनवॉइस के साथ ले लेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर FOB मुंद्रा पोर्ट है $75,000, अब ट्रांसपोर्टेशन खर्च फॉर एग्जाम्पल $5,000 है, तो इंपोर्टर को ऐसा कोटेशन दिया जाता है FOB मुंद्रा पोर्ट $75,000 एंड CFR जेबल अली पोर्ट यानी कि सामने वाले पोर्ट की कॉस्ट हम देंगे $80,000। सेलर जो है वो अपने इनवॉइस में लिखेगा कि इस प्रोडक्ट की 80,000 कॉस्ट है, उसमें से 5,000 रुपीज़ जो है वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है जिसको ओशियन फ्रेट बोलते हैं, एंड 75,000 जो है वो FOB है। तो इस तरह से कॉस्टिंग निकाली जाती है, इस तरह से कैलकुलेशन किया जाता है। तो CFR है। थर्ड जो मैंने आपको बताया वो CFR था। फोर्थ जो एक कॉमन चलता है वो होता है CIF, कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट। इसमें क्या होता है, इंपोर्टर हमको रिक्वेस्ट करता है कि आप ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस के साथ साथ आप इंश्योरेंस भी जो है वो दे दो। तो इंश्योरेंस का अलग से पेमेंट होता है। हमने जो अभी एग्जांपल देखा 75,000 FOB, CFR जो है वो 80,000 एंड मान लेते 2,000 रुपीज़ इंश्योरेंस का है, तो अब एक्सपोर्टर कोट करेगा 82,000 CIF, जिसमें इंपोर्टर के वेयर हाउस तक का इंश्योरेंस, ओशियन फ्रेट एंड प्रोडक्ट की कॉस्ट, ये तीनों कवर हो जाती है। तो इस तरह से इनकोटर्म्स जो है फ्रेंड्स वो काम करते हैं। इनकोटर्म्स जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है एंड ये खास क्लैरिटी होती है प्रोडक्ट के बारे में एंड उसकी कॉस्टिंग, उसके रिस्क के बारे में। अब एक और छोटा सा चार्ट है जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये जो है इस चार्ट को ICC ने ही पब्लिश करा है। पहले वाला जो चार्ट था और ये दोनों ICC का है। पहले वाला चार्ट जो है वो रेफरेंस हमने लिया हुआ इनकोटर्म 2010, एक इनकोटर्म्स 2020 भी है, बट हम जो भी पढ़ा रहे हैं वो है 2010। ऑलमोस्ट दोनों सेम है, कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। अभी जो आप स्क्रीन पे चार्ट देख रहे हैं ये है ऑब्लिगेशन एंड चार्जेस चार्ट। ICC बहुत ही क्लियर कर रही है कि भाई किसको कितने ऑब्लिगेशंस जो है वो देखने हैं। इसमें भी 11 इनकोटर्म्स हैं। मैं आपको एक कॉलम वाइज समझा रहा हूँ FOB का, जहाँ पे आप अगर देखेंगे वेयर हाउस सर्विस यानी कि कंटेनर आता है उसमें लोडिंग करना, ये सेलर यानी कि एक्सपोर्टर का है। मटेरियल को पैक करना, मटेरियल को लोडिंग पॉइंट तक पहुँचाना, लोकल ट्रांसपोर्टेशन पोर्ट तक का देना, पोर्ट पे कंटेनर का क्लियरिंग करवाना, ये जो आप देख रहे हैं 6 एक्सपेंस ये एक्सपोर्टर जो है वो बियर करता है। इसके लिए FOB बोला जाता है। इतने एक्सपेंस FOB में आते हैं। बाकी के जो एक्सपेंस है वो इंपोर्टर बियर करता है। कौन से होते हैं? ओशियन फ्रेट, डेस्टिनेशन पोर्ट, सामने वाले पोर्ट के चार्जेस इंपोर्टर बियर करता है, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं बायर लिखा हुआ है। डेस्टिनेशन पोर्ट पे कस्टम क्लियरेंस करवाना है जो कंपलसरी होता है, वो बायर पे करता है। ड्यूटीज़ उस देश में इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, वो भी बायर के साइड आती है। एंड उसको मटेरियल अपने वेयरहाउस तक पहुंचाना है तो जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है ये भी जो है वो इसमें आ जाती है। तो फ्रेंड्स आप अभी स्क्रीन पे जो देख रहे हो ये है ऑब्लिगेशंस एंड चार्जेस का चार्ट, जिससे ये क्लैरिटी मिलती है कि किसको कितने चार्जेस किस पॉइंट पे देने हैं एंड किसको कितना चार्ज जो है वो उसके बाद नहीं भरना है। तो इस वीडियो में हमने देखा था सेल्स कॉन्ट्रैक्ट में मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म इनकोटर्म्स यूज़ होती है उसके बारे में। इनकोटर्म्स का 2010 का चार्ट मैंने आपको समझाया, आप रेफरेंस के लिए पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। सेल्स कॉन्ट्रैक्ट बनाने के टाइम पे
वर्बल बात करने के टाइम पे, प्राइस कोट करने के टाइम पे ये वर्ड्स का बहुत ही एक कंपलसरी यूज़ होता है। इससे मैं जैसे बता रहा हूँ टास्क, कॉस्ट एंड रिस्क क्लियर होता है। नेक्स्ट हमने चार्ट जो देखा उसमें ऑब्लिगेशंस एंड चार्जेस हैं, किसको कितने ऑब्लिगेशंस है। आप चार्ट को, वीडियो को पॉज करके थोड़ा देखेंगे तो भी आपको मिल जाएगा, इंटरनेट पे भी अवेलेबल है। इस वीडियो के नीचे हमने ये पीडीएफ्स भी रखी हुई है तो आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, श्योर आपको हम लोग रिप्लाई करेंगे। थैंक यू वेरी मच।